नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। चलो दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन के हर प्रश्न का उत्तर पहले से ही ब्रह्मांड में मौजूद है। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव स्वयं हमें संकेत देते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। अगर आपके जीवन में कोई उलझन है, अगर कोई प्रश्न ऐसा है जिसका उत्तर कोई नहीं दे सकता, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक गुप्त तांत्रिक रहस्य, एक ऐसा उपाय जिससे आप स्वयं भगवान शिव से अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे अद्भुत, प्राचीन और रहस्यमयी तरीकों के बारे में बताएंगे जिनका उल्लेख शास्त्रों और तंत्र साधनाओं में किया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम एक पौराणिक कथा से शुरू करेंगे। बहुत समय पहले की बात है। विदर्भ राज्य में राजा चंद्रकेतु नाम के एक पराक्रमी और धर्मपरायण राजा राज्य करते थे। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और हर दिन प्रातःकाल महादेव की आराधना करते थे। एक दिन उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। नदियां सूख गईं, खेतों में दरारें आ गईं और जनता भूख से त्राहिमाम कर उठी। राजा चंद्रकेतु बहुत चिंतित थे। उन्होंने अपने सभी मंत्रियों से सलाह ली, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। तब एक साधु ने राजा से कहा, राजन, जब इस संसार में कोई उत्तर न मिले तो स्वयं शिव से पूछो, वे ही तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगे। राजा चंद्रकेतु ने एकांत स्थान पर जाकर भगवान शिव की घोर तपस्या की। उन्होंने 21 दिन तक निर्जल उपवास रखा और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया। 21वें दिन जब वे गहरी ध्यानावस्था में थे, तो अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उन्होंने सुना, हे राजन, अपने राज्य की पश्चिम दिशा में स्थित कैलाश कुंड में जाकर जल अर्पण करो, तुम्हारा राज्य पुनः समृद्ध होगा। राजा ने तुरंत वहां जाकर जल चढ़ाया और कुछ ही दिनों में वर्षा होने लगी। नदियां भर गईं और राज्य में पुनः खुशहाली आ गई। जब कोई सच्चे हृदय से शिव की शरण में जाता है तो उत्तर अवश्य मिलता है, चाहे वह स्वप्न में हो, किसी संकेत के रूप में हो या फिर किसी संत के माध्यम से। भगवान शिव महादेव जो हर प्रश्न का उत्तर देते हैं, हर प्रश्न का उत्तर है उनके पास। आपने पहले की कभी भी कोई कहानी देखे हो या आपने कोई भी पौराणिक कथा सुनी हो, तो उसमें हमेशा यह मिलता था कि जब भी कोई देवता या दानव परेशान होते थे और उनके किसी भी प्रश्न का कोई हल नहीं होता था, तो वो सीधा महादेव के पास जाते थे अपने प्रश्नों का हल ढूंढने के लिए। या उनके पास जब भी कोई भी रास्ता नहीं होता था किसी भी समस्या के लिए, तो वो अंत में हमेशा शिव के पास जाते थे उस समस्या का हल ढूंढने के लिए। समुद्र मंथन के समय में भी जब समुद्र से विष निकला था, तब सभी देवता मिलकर भगवान शिव के पास गए थे इस समस्या के हल के लिए, और भगवान शिव ने विष को पिया और समस्या का हल किया। हमने पौराणिक कथाओं में यह सब सुना है, तो आज हम उसी के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। भगवान शिव केवल संहार के देवता ही नहीं, बल्कि ज्ञान, योग और समाधि के भी देवता है। नहीं, शिव को आदि योगी कहा जाता है, क्योंकि वे संपूर्ण ब्रह्मांड का रहस्य जानते हैं। जब भी कोई सच्चे मन से शिव से कुछ पूछता है, तो उत्तर किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है, लेकिन यह उत्तर हमें तभी प्राप्त होता है जब हम सही विधि अपनाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, शिवम ध्यान सदा भक्ता तद ज्ञानन लभते ध्रुवम। जो भक्त सच्चे मन से शिव का ध्यान करता है, वह ज्ञान अवश्य प्राप्त करता है। भगवान शिव से उत्तर पाने की 3 दिव्य विधियां कौन कौन सी है। नंबर 1 पर है शिव प्रश्नावली चक्र, जो तांत्रिक ज्ञान का रहस्य है। तंत्र ग्रंथों में एक शक्तिशाली उपाय बताया गया है, शिव प्रश्नावली चक्र। यह एक विशेष विधि है जिससे आप भगवान शिव से सीधे उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। कैसे करें शिव प्रश्नावली चक्र। रात्रि के समय शिवलिंग के सामने, अगर आपके घर में एक छोटा सा शिवलिंग भी है तो आप उसके सामने भी बैठ सकते हैं। शांत मन से भगवान शिव का ध्यान करें। 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अपने मन में एक स्पष्ट प्रश्न रखें। शिव प्रश्नावली ग्रंथ खोलें और जो पहला पृष्ठ सामने आए उसे पढ़ें। आपको उस पृष्ठ पर ही अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। शिव प्रश्नावली चक्र का रहस्य यह है कि जब हमारा मन शांत होता है तो ब्रह्मांड से हमें वही उत्तर प्राप्त होते हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है। दूसरी विधि है अपने प्रश्नों को पूछने के लिए तांत्रिक सपनों में उत्तर पाने की विधि। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सपनों में भी भगवान शिव हमसे संवाद कर सकते हैं? यह विधि अपनाएं। सोने से पहले शिवलिंग के सामने दीप जलाएं। रुद्राक्ष की माला से ओम शिवाय नमः का 108 बार जाप करें। हाँ, मन में अपने प्रश्न को बार बार दोहराएं। फिर शयन करें और ध्यान दें कि आपको रात में क्या स्वप्न आता है। यह सिद्ध साधकों की विधि है। सही तरीके से करने पर
शिव या तो स्वप्न में उत्तर देंगे या किसी संकेत के माध्यम से। तीसरी विधि है शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उत्तर पाना। एक और सरल परंतु प्रभावी विधि है जल चढ़ाने की विधि। प्रातः काल किसी शिवलिंग पर जल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए ध्यान करें। अपने प्रश्न को मन में दोहराएं। अब ध्यान दें, जल की धारा कैसी बह रही है। यदि जल सीधा बह रहा है तो उत्तर सकारात्मक है। यदि जल इधर उधर फैल रहा है तो उत्तर नकारात्मक या विलंबित है। यह विधि अद्भुत है और कई साधकों ने इससे उत्तर प्राप्त किए हैं। दोस्तों, अब हम आपको ये भी बताएंगे कि कई बार भगवान शिव संकेतों से भी उत्तर देते हैं। शिव के उत्तर केवल तंत्र साधनाओं से ही नहीं मिलते, बल्कि वे हमें संकेतों के माध्यम से भी मार्ग दिखाते हैं। अगर आप किसी प्रश्न के उत्तर की तलाश में हैं और अचानक आपको कोई सांप दिखाई दे जाए, यह शिव का संकेत है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। अगर आपके कानों में लगातार डमरू जैसी ध्वनि गूंजे तो समझिए कि शिव आपसे संवाद कर रहे हैं। यदि आप कोई समस्या लेकर शिवलिंग के पास जाते हैं और वहां अचानक कोई फूल गिर जाता है तो समझिए कि उत्तर हाँ में है। शिव से उत्तर पाने के लिए आवश्यक नियम भी होते हैं। भगवान शिव से उत्तर प्राप्त करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य है। पूर्ण विश्वास रखें। यदि आपके मन में संदेह होगा तो उत्तर नहीं मिलेगा। निर्धारित विधि को सही तरीके से करें। शुद्ध और सकारात्मक विचार रखें। अब हम लास्ट में बताएंगे रात को सोते समय भगवान शिव से उत्तर कैसे प्राप्त करें। जब भी आप भगवान शिव से उत्तर चाहते हैं तो सबसे पहले अपने प्रश्न को स्पष्ट करें। इतिहास सवाल बहुत सामान्य या अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। सवाल भगवान मेरा भविष्य कैसा होगा, तो ये आपका गलत सवाल होगा। पर अगर आप ऐसे पूछोगे, भगवान शिव क्या यह नया अवसर मेरे जीवन के लिए सही है, तो ये आपका सही सवाल होगा। इसीलिए जितना स्पष्ट प्रश्न होगा उतना ही सटीक उत्तर मिलेगा। आप सोने से पहले विशेष प्रार्थना भी कर सकते हैं। सबसे पहले शांत मन से शिव का ध्यान करें। सोने से पहले बिस्तर पर सीधा लेटें और अपनी आंखें बंद करें। गहरी सांस लें और छोड़ें, जिससे आपका मन शांत हो जाए। ओम नमः शिवाय मंत्र का 21 बार जाप करें और भगवान शिव से सीधा संवाद करें। मन में भगवान शिव की छवि बनाएं और उनसे अपने प्रश्न को धीरे धीरे दोहराएं। उनके सामने श्रद्धा के साथ कहें, हे भगवान शिव, मैं आपके शरण में हूं। कृपया मुझे इस प्रश्न का उत्तर किसी संकेत, स्वप्न या भावना के माध्यम से दें। मैं आपकी शक्ति पर पूर्ण विश्वास करता हूं। कृपया मुझे सही मार्ग दिखाएं। और फिर सुबह उठते ही भगवान शिव का ध्यान करें। जब आप सुबह उठें तो तुरंत अपनी आंखें न खोलें। शिव का नाम लें और सोचें कि क्या कोई विशेष भावना या उत्तर आपको मिल रहा है। अगर कोई शब्द, विचार या संयोग बार बार आपके सामने आ रहा है तो वह उत्तर हो सकता है। आज हमने आपको बताया कि भगवान शिव से अपने प्रश्नों का उत्तर कैसे प्राप्त करें। यह विधियां साधारण नहीं हैं, बल्कि तांत्रिक ग्रंथों में वर्णित रहस्यमयी विधियां हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है, शिवोहम शिवोहम ज्ञानन परम शिवम, अर्थात शिव स्वयं ज्ञान है, शिव ही परम सत्य है। हमने देखा कि शिव केवल संहार के देवता नहीं, बल्कि ज्ञान और समाधि के प्रतीक है। जब हम सच्चे मन से उनकी शरण में जाते हैं तो वे हमें सीधे या संकेतों के माध्यम से उत्तर देते हैं। अगर आपको भी अपने जीवन में किसी प्रश्न का उत्तर चाहिए, अगर आपको मार्गदर्शन की जरूरत है, तो शिव की साधना करें, ध्यान करें, संकेतों को पहचानें और सबसे महत्वपूर्ण, अपने भीतर झांकें, क्योंकि शिव हमारे बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर भी बसे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल तंत्र को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी रहस्यमयी और अद्भुत वीडियो लाते रहेंगे। आपके कोई प्रश्न है या आप किसी विशेष विषय पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।